एक पिता की इमोशनल हिंदी कहानी। यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छिपा के रखे, लेकिन मेरे लिए एक बैग नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा, तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक खुद से पैसे से बैग नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैरों में बार बार घाव किए जा रही थी, लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुरफाते दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते हैं। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं, लेकिन पैसे की जगह में एक डायरी रखी हुई। तब मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किस से कितने पैसे लेने हैं और किस को कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे दिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन आज पता चल रहा है। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिए थे, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विश इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छा जूता पहना। यह बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलेपन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तल्ला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कही बात भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए। तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छिपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टेशन पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल का डेट लिखा हुआ था। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बैग के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग शांत रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैं जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वो कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बैग एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था और वहाँ भी बिना जूतों के नंगे पाँव जैसे तैसे बैग एजेंसी पास पहुँचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पापा को समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए।
अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ कर करूँगा। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। ये हार्ट टचिंग स्टोरी लिखते हुए आज मेरी भी आंखें नम हुई है। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा, ठीक ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हमें अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत प्यार देती है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें छिपकर प्यार करता है, वो होते हैं हमारे पिता। ये हमारे परिवार में एकमात्र व्यक्ति होते हैं जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपाकर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशियों में ही खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपके पास पेरेंट्स है तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि माँ बाप की भावना को सम्मान करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब